you to get in this barrel, because I don't want you to see where I live, okay? Okay? Okay. No, Megan! Megan, no! No! Megan! जनवरी 2002, ओरेगन सिटी, ओरेगन। 12 साल की एशली पॉन्ड अपने घर से स्कूल बस स्टॉप की तरफ निकली, लेकिन वो कभी बस स्टॉप तक नहीं पहुंची। 2 महीने बाद उसी स्कूल की 13 साल की स्टूडेंट मिरांडा गैडिस भी बिल्कुल इसी तरह गायब हो गई। 2 छोटी बच्चियां, एक ही एरिया, एक ही स्कूल और एक ही खौफनाक अंजाम। इस केस ने इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो हासिल की और बाद में यही कहानी हॉरर फिल्म मेगन इज मिसिंग की इंस्पिरेशन बनी। एशली पॉन्ड का गायब होना। 9 जनवरी 2002 की सुबह एशली पॉन्ड अपने अपार्टमेंट न्यूविल क्रीक विलेज से स्कूल के लिए निकली। उसकी मां लॉरी पॉन्ड और छोटी बहन ने उसे सुबह देखा। एशली ने गुड बाय कहा, लेकिन उसके बाद किसी ने उसे जिंदा नहीं देखा। K2 News again asks if he has any idea where Ashley and Miranda are. None. I'd like to know where both of them are. I'd like to see Miranda come home. Ashley, I'd like to know where she's at, but honestly, I'd leave her there. Weaver casually strolls across his concrete slab. I had no idea we were walking over one of their graves. So when you walked me over the concrete slab in July when we did our interview, you had no idea that Ashley Pond's remains were buried underneath it? None. Should I believe you? You know what? I honestly don't care. So you have no idea how Ashley's body got under the concrete slab that you poured? Do you know how deep my understanding is, you know how deep she was? We went all the way down to the water lines. Court documents say Weaver hired his 15-year-old son, Alex, to help him dig a large hole in the backyard behind the home. The police, their assertion is that you asked Alex not to help you work on the concrete slab within a few days after Miranda disappeared, so that you had an opportunity to work on it yourself and to pour the concrete and theoretically to put Ashley Pond's remains underneath it. Okay. No, I did not confess to my son. I did anything. I didn't kill Ashley. I didn't kill Miranda. So if you didn't kill Ashley and Miranda, then how did they wind up in your backyard? Public property. Who knows? एशली का बस स्टॉप सिर्फ 50 यार्ड्स दूर था और उसी बस स्टॉप के करीब रहता था एक आदमी, वॉर्ड फ्रांसिस वीवर III। वॉर्ड वीवर एक खतरनाक शख्स। वॉर्ड वीवर का पास्ट पहले से ही वायलेंट और डिस्टर्बिंग था। 1980s में उस पर सेक्सुअल असॉल्ट और डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस लग चुके थे। उसका अपना बाप 2 लोगों को कत्ल करके उन्हें बैकयार्ड में दफन कर चुका था। और अब वॉर्ड की 13 साल की बेटी मैलरी वीवर एशली और मिरांडा की क्लासमेट और फ्रेंड थी। दोनों लड़कियां अक्सर मैलरी के घर आती जाती रहती थीं, जहां वॉर्ड वीवर रहता था। एशली का इल्जाम। अगस्त 2001 में एशली ने पुलिस को बताया कि वॉर्ड वीवर ने उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की। रिपोर्ट हुई, लेकिन चार्जेस फाइल नहीं हुए। सिर्फ 4 महीने बाद एशली गायब हो गई। मिरांडा गैडिस का गायब होना। 8 मार्च 2002 मिरांडा स्कूल के लिए निकली। बस स्टॉप वॉर्ड वीवर के घर के बिल्कुल सामने था। मिरांडा कभी वहां नहीं पहुंची। उसकी मां ने 911 कॉल की और अब शहर में पैनिक फैल गया। 2 बच्चियां एक ही तरीके से गायब। खौफनाक राज। मिरांडा के दोस्तों ने बताया कि उसने एक बर्थडे पार्टी में दूसरी लड़कियों को वार्न किया था कि मैलरी के घर मत रुकना, उसका बाप लड़कियों के साथ गलत हरकतें करता है। ये बात वॉर्ड वीवर ने सुन ली और वो बहुत गुस्से में आ गया। So much in common. They went to the same middle school. They were on the same dance team, and both girls lived with their mothers in this Oregon City apartment complex, right down the road from Ward Francis Weaver III. The person who connected Ashley Pond and Miranda Gaddis to Ward Weaver was his 13-year-old daughter. She went to school with the girls, was on the dance team with them, and often invited Ashley and Miranda over to her home, where she lived with her father. झूठा एलिबाय। मिरांडा के गायब होने के दिन वॉर्ड में कहा कि वो घर पर था, अपनी बीमार बेटी का ख्याल रख रहा था। लेकिन सच ये था कि मैलरी उस रात अपनी मां के घर थी। वॉर्ड झूठ बोल रहा था। कंक्रीट स्लैब और शक। मार्च 2002 के बाद लोगों ने देखा कि वॉर्ड अपने बैकयार्ड में एक नया कंक्रीट स्लैब बना रहा है। उसने अपने 15 साल के बेटे से गड्ढा खुदवाया और फिर अचानक कहा कि अब मदद की जरूरत नहीं। कंक्रीट स्लैब के पास स्टील ड्रम्स और बैरल्स भी थे। अगस्त 2002 सब कुछ बदल गया।
13 अगस्त 2002 को वॉर्ड ने अपने बेटे की 19 साल की गर्लफ्रेंड को सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की। लड़की किसी तरह बचकर भाग गई। वॉर्ड उसी दिन अरेस्ट हो गया। अगले दिन उसके बेटे ने पुलिस को बताया कि वॉर्ड ने फोन पर कहा था, मैंने एशली को मारा क्योंकि वो डिजर्व करती थी। लाशों की दरियाफ्त। 24 अगस्त 2002 FBI ने वॉर्ड वीवर के घर की तलाशी ली। बैकयार्ड के शेड में मिरांडा गैडिस की लाश एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर Lori मिली। Pond remembers hearing Ashley say goodbye to her the morning of January 9th. Ashley's younger sister Brianna remembers trying to get her sister out of bed. No one has ever reported seeing Ashley arrive at the bus stop that morning, but she did have a habit of waking up late and missing the bus. Weaver tells me Ashley Pond lived at his home the previous summer. He says her mother didn't want Ashley anymore and wanted him to keep her. He is also aware that Ashley and Miranda had both been sexually abused by other men. 25 अगस्त 2002 कंक्रीट स्लैब के नीचे एशली पॉन्ड की लाश 55 गैलन स्टील ड्रम में मिली। दोनों बच्चियां वॉर्ड वीवर के बैकयार्ड में दफन थीं। अंजाम। वॉर्ड वीवर ने 2004 में प्ली डील के तहत 2 कत्ल का इकरार किया। उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पैरोल की सजा सुनाई गई। आज भी एशली पॉन्ड और मिरांडा गैडिस अमेरिका के सबसे दर्दनाक केसेस में याद की जाती हैं।